एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो आगे जाकर पूरे परिवार को शिक्षित करने का काम करती है। तो महिलाओं के शिक्षा के लिए भी जो है बाबा साहब का जो योगदान है वह अप्रतिम है। और एक बड़ी बात, पहले जो है सती प्रथा थी, सती प्रथा जो है, जो कुरीतियां थी, जो हमारे भी जो हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, छुआछूत थे, इन सबों को विरुद्ध भी बाबा साहब ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। बहुत सारे दंश को उन्होंने व्यक्तिगत अपने जीवन में झेला, अपने समाज को झेलते देखा। लेकिन एक बड़ी बात, ये महामानव को जब ये कानून मंत्री बने, जब इनको संविधान रचना करने का जो है, संविधान का जब ये निर्माण किए, तो अभी मैं पढ़ रहा था टीटी कृष्णमाचारी जी का लेख है, उसमें लिखा था संविधान सभा के गठन के समय जो है 7 सदस्यीय टीम जरूर थी, लेकिन 7 सदस्यीय टीम में 2 लोग अक्सर विदेश में रहा करते थे, 2 लोग बीमार रहते थे और 2 लोग जो थे अपने प्रांतीय राजनीति में व्यस्त थे। तो पूरी तरह से जिम्मेवारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कंधे पर था संविधान निर्माण का। उन्होंने विश्व के 60 देशों के संविधान को जो है अध्ययन किया और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के लोगों के लिए क्या बेहतरीन हो सकता है, तो उस तरह की संविधान की रचना की। उस तरह का जब संविधान का निर्माण हुआ तो आप देखिएगा, जब सदन में थे सारे लोग जो थे महिलाओं के मतदान के खिलाफ थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सदन में बहुत सारे लोग थे, एक अकेले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने इस पक्ष में जो है अपना जो है पक्ष रखा और मजबूती के साथ पक्ष रखा कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिलना ही चाहिए। और आज अगर महिलाओं को भारत में मतदान का अधिकार दिया है तो देन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। तो आज हम लोग विशेष, चूंकि तीखा धूप है या मंच भी उस तरह का नहीं है, यहाँ पे बच्चे बच्चियां हैं। अभी प्राचार्य महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि जो हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो यहाँ से ही, अभी मेरे साथ जो छोटा भाई है नीरज कुमार ऋषि, जो तेज तर्रार युवा समाज से भी है, ये अभी बता रहा था कि भैया जब ये स्कूल का टूट रहा था ना, बहुत सारे यहाँ से जो निकले हुए थे, जो स्कूल के पूर्ववर्तीय छात्र थे, कोई SDM थे, कोई कर्नल थे, कोई आर्मी के विभाग में थे, कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे। बिल्कुल सही बोला प्राचार्य महोदय ने, जब आप अध्ययन करके यहाँ से निकलिएगा तो विभिन्न पदों पर यहीं से जो निकले हुए बच्चे हैं वो जाएंगे। और एक बात, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भी पढ़े लिखे युवाओं की सख्त जरूरत है। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका जो विजन और मिशन है वो क्लियर होगा। और पढ़े लिखे लोग जब सदन में पहुंचते हैं तो साफ जो है परिलक्षित होता है। तो एजुकेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मैं प्राचार्य महोदय से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग जब आते हैं तो अक्सर क्या है कि अक्सर जो चीज हम लोग देखते हैं, जो ये आयु वर्ग है, तो हम लोग विभिन्न कक्षाओं में जो है महापुरुषों की जो है जो फोटो है वो लगाया करे, जो तस्वीर है वो जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है बच्चे बच्चियाँ यह बात जरूर पूछेंगे कि ये तस्वीर किन की है। तो जो भी महापुरुषों की तस्वीर अगर लगी रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, और अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो भारत में जो है भारत में प्रथम महिला शिक्षिका जो थी वह जो थी सावित्रीबाई फुले जी। आज जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जब तस्वीर देखेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। जब युवा क्रांतिकारी भगत सिंह की तस्वीर देखेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। ये कौतूहल का समय होता है, तो हम लोग जो है अपने पूर्वजों को भी याद करें। और यह जो है, चूँकि इस तरह का जयंती और पुण्यतिथि जो है सिर्फ जो है अगरबत्ती जलाने और ये सिर्फ फूल माला तक यहाँ पर नहीं रहे, इन विचारों को हम लोग आत्मसात करें। और अभी हम लोगों का, बच्चों का प्रथम कर्तव्य है कि जो हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं, जो हमारे प्राचार्य महोदय जी जो आप लोगों को ज्ञान देते हैं, या आप लोगों के माता पिता, हर एक के माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे नौनिहाल पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अनुशासन में रहे। अनुशासन ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। अंत में मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो है पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि इनके विचारों को दिल में आत्मसात करें, क्योंकि इनके विचार समानतावादी थे, सामाजिक न्याय के विचार थे, सबको साथ लेकर चलने का विचार था। जाति धर्म से परे रहकर
जो भारत की भी आज़ादी में हर जाति हर धर्म के लोगों का जो है योगदान रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, अशफाक उल्लाह खान हो, तमाम क्रांतिकारी जो थे वो हर जाति धर्म के थे। अंत में मैं महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग जोरदार तरीके से उनका नारा लगाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। आइए दीजिए। आइए सर, बच्चा लोग को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो फिर एक लाइन पीछे से पीछे चाहिए, साइड वाला। हाँ ये तो चलो फटाफट चलते चलो, तो बच्चे को लाइन में लेते हैं। हाँ